एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वो बुद्ध का शिष्य बुद्ध से यह पूछता है कि बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय ही एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से भी कोसों दूर रखती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वो सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वो सेठ अपने नौकर पर कभी भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिन के बाद जब वो सेठ वापस लौटता है तो वो एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वो सेठ की उस कीमती चीज के पास भी पहुंच जाता है और उसको सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वो कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को ये बात पता चलती है और वो नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता और धमकाता है। पर ना तो वो उस नौकर को नौकरी से बाहर निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वो उसका बहुत ही वफादार और पुराना नौकर था। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को फिर नींद नहीं आती। वो बहुत बेचैन होता है। बेचैन के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चित के साथ खराटे लेकर सो रहा होता है। वो यह देखकर बहुत क्रोधित होता है और सेठ सोचता है, इसने तो मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो उसका पुराना और बहुत ही वफादार नौकर था। सेठ अपने कमरे के वापस चला जाता है। अगले ही दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वो अपने नौकर के पास जाता और कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वो जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ दी थी, वो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उसे उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गया है। सेठ की बात सुनकर नौकर को बहुत धक्का लगता है। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई।
वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और सेठ आराम से सो जाता है और वहां नौकर बेचैनी रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर से उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसीलिए वो दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार भी नहीं था कि वो कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वे कीमती चीज न टूटती तब तो वो मेरी होती। अब बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से पहले हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, वो चीज हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपके ही है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़े। तो ये कहानी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और आगे भी हम इसी तरह के स्टोरीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जय श्री कृष्ण।